नमस्कार, मैं वंदना खुराना शंकराणी नाम के चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और अभी पहले हम 21 मुखी रुद्राक्ष देख लेते हैं, उसके बाद फिर इस बारे में बात करेंगे। मुझे लगता है कि लोगों को पसंद आ रही होगी ये श्रृंखला, जिसमें मैं रुद्राक्ष के बारे में बता रही हूँ और इसकी महत्ता के बारे में बता रही हूँ। बाकी इसके जो बेनिफिट्स है वो लोगों ने यूट्यूब पे या अपनी अपनी वेबसाइट्स पे डाले हुए हैं, लेकिन जो बेनिफिट मैं बता रही हूँ वो सेम बेनिफिट है, बस एनर्जी लेवल अलग अलग है। देखिए, ये है 21 मुखी रुद्राक्ष। अब ये ओरिजिनल है नहीं है ये तो नहीं पता, बट ये 21 मुखी है। हमें अगर आपको अवेलेबल होता है तो आप ख़रीद सकते हैं, अगर आपके बजट में है तो। और आप यहाँ पे केंद्र बिंदु पे ध्यान लगा सकते हैं, आपकी एनर्जी ऐसे सर्कुलेट होगी, जाएगी आंखों से निकल के, और जब आप इसमें एक एक्सपर्ट हो जाएंगे तो फिर वही एनर्जी वापस आपको 100 गुना होके मिलेगी, तो फिर वो आपको फील होगी। तो इस तरीके से ये देखिए, और भी शेप्स अवेलेबल हैं इसकी। देखिए, ये भी 21 मुखी है, बट ये यहाँ पे जॉइंट है। इसको गौरी शंकर बोलते हैं, इसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगी अलग। ये अलग अलग शेप्स हैं। ये देखिए, ये कैसी शेप है, ये देखिए। तो ये अलग अलग शेप अवेलेबल है। देखिए, कभी भी रुद्राक्ष एक जैसा नहीं होता। हमेशा अगर 21 मुखी आपको हज़ारों भी मिलेंगे तो वो भी अलग अलग टाइप के मिलेंगे आपको। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा, थोड़ा थोड़ा मतलब उनकी संरचना में डिफरेंस मिलेगा आपको, एक जैसा नहीं होगा। एक जैसा मिलेगा फिर वो बात ही अलग है। तो मैं आपको अभी ये आपने देख लिया 21 मुखी, इसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो भाई देखिए, जो 21 तारीख को पैदा हुए हैं वो या तो इसको परचेज़ कर सकते हैं, तो कर लाइए और इस पर त्राटक कीजिए। और या फिर जिनके बजट में है ये, या जो अवेलेबल करा सकते हैं, अपने पास ला सकते हैं अपने किसी जानकार के थ्रू ख़रीद के। बाकी देखिए, डुप्लीकेसी बहुत है मार्केट में, तो इस चीज़ से सतर्क रहिए कि कोई आपको चूना लगा के ना चला जाए, पता लगा आपको डुप्लीकेट रुद्राक्ष मिला है और फिर उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। देखिए, उसकी अगर आपको लकड़ी का बना हुआ भी मिलेगा ना, मान लीजिए एक डुप्लीकेट ही मिल जाता है और आप उस पर ध्यान लगा रहे हैं, वो रुद्राक्ष तो नहीं होगा, लेकिन रुद्राक्ष जैसी फॉर्म में होगा, तो जो उसकी संरचना होगी वो आपको एनर्जी लेवल देगी। लेकिन फिर भी जो ओरिजिनल है उसके बेनिफिट्स अलग हैं, और अगर ओरिजिनल का डुप्लीकेट होगा तो फिर उसका तो मैं कुछ कह नहीं सकती, फिर उस पर ध्यान लगा के देखना पड़ेगा कि वो क्या करता है। तो मैंने आपको ये 21 मुखी रुद्राक्ष दिखाया, आप खुद डेस्कटॉप पर सर्च कर सकते हो, या जो इसके डीलर हैं उनके पास जाके मिल सकते हो। अगर आपको ख़रीदना है, आपको इंटरेस्ट है कि हाँ चलो इसको मैं देखता हूँ त्राटक करके इस पर, अगर आपको त्राटक में इंटरेस्ट है तो। नहीं खरीद सकते तो अपने बजट वाला ले लीजिए, ध्यान लगाइए उसमें। ध्यान लगाने के लिए वही 2-3 नियम है: नॉनवेज नहीं, ड्रिंक्स नहीं, बैड हैबिट्स नहीं, कोई पक्षपात नहीं। और दूसरी चीज़ है, अपना फेवरेट टाइम निकालिए, जो मर्जी दिशा में बैठिए, सुबह या शाम का टाइम 5 मिनट से इसको स्टार्ट कीजिए। आँखों में शुरू में प्रॉब्लम होगी, फिर धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। उस दौरान आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। अगर फैमिली में आप लोग रहते हैं, कोई भी कर सकता है इस त्राटक को, बूढ़ा बच्चा, कोई भी लेडी, कोई दिक्कत नहीं है। रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठना है आपको, चौकड़ी मार के ज़मीन पे। कोशिश कीजिएगा इसे हम ज़मीन पे बैठ के करें। जिनकी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है वो कुर्सी पे बैठ के सामने टेबल पे रख लीजिए, लेकिन फिर वही उतने बेनिफिट नहीं मिल पाएंगे जितना आपको ज़मीन पे बैठ के मिलेंगे। क्योंकि अगर आपने पहले से लगाया है ध्यान तो फिर आपको जल्दी लग जाएगा, लेकिन अगर आपने अभी आप बिगिनर हो, आपने अभी ध्यान लगाना सीखा नहीं है, त्राटक किया ही नहीं है कभी, तो फिर आपको थोड़ा टाइम लगेगा। इसमें कितना टाइम लगेगा मैं कह नहीं सकती। आप पहले 13 दिन कीजिए, 13 दिन का रिज़ल्ट बताइए, मुझे शेयर कीजिए। अगर कुछ नहीं होता है तो फिर कुछ ना कुछ कहीं गड़बड़ी है, फिर और 13 दिन कीजिए, इसको कंटिन्यू कीजिए। देखिए, स्टूडेंट्स जल्दी फोकस लगा लेते हैं, छोटे बच्चे जल्दी फोकस लगा लेंगे इसमें। जो बड़े लोग हैं उनको थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि उनको विचार आते रहेंगे बैठे बैठे, कुछ ना कुछ वो सोचते रहेंगे। तो सोचना नहीं है इसमें, अपने आप को पूरा खाली कर देना है, सामने देखना है। और अगर आपको लगता है कि विचार आ रहे हैं तो आप कोई मंत्र मन ही मन में बोल लीजिए, ताकि वो विचार की तरफ से आपका दिमाग अलग हट जाए, तो मंत्र की पावर भी आपको मिलेगी, रुद्राक्ष की तो मिलेगी मिलेगी। इसके अलावा देखिए, लोगों के एक्सपीरियंस हमेशा अलग अलग होते हैं, मेरे अलग है, आपके अलग है। मैं अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करूँगी दूसरी वीडियोज़ में। पहले मैं आपको बेसिक बता रही हूँ कि किस किस चीज़ के ऊपर त्राटक किया जा सकता है। त्राटक और ध्यान के
ऊपर मैं जब पूरी वीडियो बना लूँगी, ख़त्म कर दूँगी, तो उसके बाद फिर मैं अपने एक्सपीरियंसेस या दूसरी चीज़ें आपको बताना शुरू करूँगी। तो अगर आपके दिमाग में भी कुछ चीज़ें इसको लेके घूम रही हैं तो आप मुझे पूछ सकते हैं। और जो चीज़ें मैंने छोड़ने के लिए बोला है वो हमेशा के लिए छोड़ना है आपको। ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि मैं 13 दिन 15 दिन सीखने के तौर पे इसको कर लेता हूँ, तब नॉनवेज बंद कर देता हूँ, उसके बाद फिर शुरू कर दूँगा, या कभी कभार खा लिया करूँगा, क्या फ़र्क पड़ता है। देखिए, आपने 15 दिन मेहनत करी और एक दिन नॉनवेज खा लिया, आपने सारी मेहनत ख़राब कर ली। हमने एक क्वालिटी की एनर्जी डेवलप करनी है, कूड़ा नहीं इकट्ठा करना शरीर में। तो आपने जब एक क्वालिटी की एनर्जी 13 दिन में बना ली, तो आप फिर उसमें एक ऐसी चीज़ कभी नहीं डालेंगे। जैसे मोटरसाइकिल में आप पानी कभी भी नहीं डालोगे, वो कभी नहीं चलेगी, पेट्रोल से ही चलेगी। तो आप उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं डालोगे जिससे आपकी गाड़ी चलना बंद हो जाए। मेरा भी वही है कि इस नाटक से आप वो एनर्जी अपने भीतर डेवलप कर लो कि उसके बाद आप खुद डिसाइड करना सीख जाओ कि मेरे लिए क्या फ़ायदा है और क्या नहीं है। जो चीज़ नुकसानदायक होगी वो ना खुद खाओगे आप, ना कभी अपने बच्चों को खाने दोगे, ना अपने जानकारों को खाने दोगे, और आप दूसरों को बताओगे कि ये नुकसानदायक है। अपने बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बैठ के ना, ऐसे समाज से भी होते हैं जो सतर्क करते रहते हैं लोगों को, ये मत खाइए, ऐसे मत खाइए, इसको इसके साथ मत खाइए, ये चीज़ें नुकसानदायक हैं, ये मिलावट वाली चीज़ें हैं। अब बहुत सारे लोग हैं उनको सुनते हैं, तो वो भी एक तरीके से देखिए आध्यात्मिक होते हैं, कनेक्टेड होते हैं एनर्जी से। कि उनको ये लगता है कि मैं मेरे जीवन में ऐसी चीज़ कर जाऊँ कि दूसरे लोगों को मैं मरने से बचा लूँ, या स्लो पॉइजन खाने से बचा लूँ। उनका जीवन कैसा रहता है वो तो उनके साथ है, लेकिन वो आपको सतर्क करते हैं। आपको फिर आपका शरीर सतर्क करेगा, आप भी अपने जानकारों को सतर्क करोगे, फिर समाज को सतर्क करोगे कि ये चीज़ें सही नहीं है। और ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ खाने पीनों में चूज ही रहोगे। अगर आपके समाज में कोई गलत रीति रिवाज भी है, तो जहाँ गलत है वो गलत है। अगर आप गलत और सही का फ़र्क नहीं कर सकते तो फिर मेरे वीडियोस आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। संघर्षशील हो तो ही मेरे वीडियो आप देखिए। अगर सच बोलने की हिम्मत रखते हैं और आप गलत चीज़ें बर्दाश्त नहीं करते, बिल्कुल ईमानदार हैं, तो ही आप मेरी वीडियोस देखिए, वरना मत देखिए। टाइम पास करने के लिए बिल्कुल नहीं है। इन्फॉर्मेटिव है, सपोर्टिव भी हैं, और ये जीवन में आपको रियलिटी बताने के लिए है। देखिए, आप ज़िंदगी में आईना रोज़ देखते हैं, लेकिन जो आईना मैं दिखाऊंगी आपको वो शायद आपने कभी नहीं देखा होगा। हम खुद ही अपने लिए गलत करते हैं और फिर हम खुद ही चिल्लाते हैं। बस आपको अपने साथ गलत करना बंद करना होगा। जब तक आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं सीखोगे, तब तक आप किसी दूसरे के लिए कुछ नहीं कर सकते। पहले अपने लिए कीजिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, जो जैसे हैं आप उसमें पहले खुश रहिए, क्योंकि आप बहुत अच्छे हो, आप इक्वल, आपकी क्वालिटी डिफरेंट है। आप अपने आप को कभी कंपेयर मत करो किसी से। हर कोई, लड़का है लड़की है, सब यूनिक पर्सनालिटी है। कभी अपने आप को किसी से कंपेयर मत करो कि वो मेरा दोस्त हो, वो अमीर बन गया, उसके पास इतना पैसा नहीं हो, मेरे पास कुछ नहीं है। आपके पास क्वालिटीज़ हैं, क्वालिटीज़ परचेज़ नहीं की जाती कभी भी, ये डेवलप की जाती है। ऐसे ही जो मैं त्राटक से आपको एनर्जी बात कर रही हूँ, आपके पास एनर्जी है, लेकिन मैं उसको और डेवलप करा रही हूँ, उसको और आप अपग्रेड कर रहे हो अपनी बॉडी को, अपना सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर रहे हो आप। जो लोग मेरी बातों को विश्वास करते हैं वो ज़रूर करें त्राटक, जो नहीं करते हैं वो और ज़्यादा करें। क्यों? क्योंकि ये प्रैक्टिकल है। अगर आप साइंस और टेक्नोलॉजी में रहने वाले लोग हो और आप प्रैक्टिकली समझते हो, जो आंखों से दिखता है वही हम मानेंगे, फिर तो आप ज़रूर करो। क्योंकि जो चीज़ मैंने देखी है वो फिर आपको भी दिखेगी, फिर आप बताओगे कि मैंने ये देखा, मेरे साथ ये हुआ। विजन्स आपको दिखाई देंगे अलग, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आपके ज़रिए से हो सकता है हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों की लाइफ चेंज हो जाए। क्योंकि जब हम सच बोलना सीख जाएंगे, जब हम संघर्ष करना सीख जाएंगे, संघर्ष तो अभी भी करते हैं, लेकिन बहुत सारी जगह हम लोग चुप रहते हैं, गलत होने देते हैं। तो आप कैसी लाइफ जी रहे हो आप देखो। शक्तिशाली दिखना या समय पे शक्ति प्रदर्शन करने में बहुत फ़र्क है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत समझदार होते हैं, आपको लगता है कि वो शायद किसी पे हाथ भी नहीं उठाएगा, उठा सकता है, लेकिन मौका पड़ने पे वो करता है ऐसा, क्योंकि तब ज़रूरत होती है। अगर आप अपनी बच्ची की पहली गलती पे उसको समझाएंगे नहीं, डांटेंगे नहीं, तो फिर ज़िंदगी भर वो गलतियाँ करेगी, और एक टाइम ऐसा जाएगा कि वो गलतियों का पुतला बन जाएगा, आपके हाथ से सारी चीज़ें निकल जाएंगी, आप समझा भी नहीं पाओगे उसको।
तो चीज़ें शुरू से समझनी ज़रूरी है। खुद को समझिए, अपनी फैमिली को समझना फिर आसान हो जाएगा। बच्चों को भी इसमें इन्वॉल्व कीजिए, फिर बच्चे भी शायद आप बहुत अच्छी लाइफ जिएंगे। हो सकता है आपसे भी ज़्यादा बढ़िया लाइफ उनकी हो, क्योंकि रियलिटी एक्सेप्ट करना ही एक सुखी जीवन जीना है। और रियलिटी में हम जो दिखते हैं वैसे नहीं हैं। हमारी क्वालिटीज़ डिफरेंट है, हमारी पावर्स डिफरेंट है, बस हम अनजान है उस चीज़ से। मैं बस आपको आपकी क्वालिटीज़, आपको आपकी पावर से मिलाना चाहती हूँ और रियलिटी बताना चाहती हूँ, क्योंकि जब आप अपने आप को जान जाएंगे तो फिर आपको बहुत अच्छा महसूस होगा कि ये चीज़ मुझे पहले से क्यों नहीं पता थी, ये तो मुझे पता होना चाहिए था। क्योंकि ये चीज़ें पहले से होती थी पता, लेकिन बीच में ब्लॉकेजेस हो गए, गैप हो गया बहुत बड़ा, चीज़ें बतानी बंद हो गई। क्यों हुआ, क्यों नहीं हुआ, ये चीज़ें किसने स्टार्ट करी। जो ऐसा नहीं था कि सेलेक्टिव लोगों को कोई पता होती है ये चीज़ें, ऐसा नहीं होता है। जब आप ये जानने की कोशिश ही नहीं करोगे, कोई भी चीज़ जानने की कोशिश नहीं करोगे, तो उसके बारे में पता कैसे चलेगा। जो बहुत सारे लोग खोजते हैं, जाते हैं इधर उधर घूमते हैं, तो उनको कोई चीज़ मिलती है, चाहे वो कोई खंडर मिले कुछ, तो वो समझने की कोशिश करते हैं यहाँ कौन रहा होगा, क्या हुआ होगा यहाँ पे। वैसे ही आप खुद हो कि पैदा होने से लेकर मरने तक आप कभी अपने बारे में सोचने की कोशिश नहीं करते। आपको लगता है कि जो मेरे को पता है वही सही है। लेकिन जब आप अपने आप को आप दूसरों को समझने की कोशिश करते हो, वो ऐसा है वो ऐसा है, लेकिन आपने कभी ये जानने की कोशिश की आप खुद कैसे हो। उसको एक्सेप्ट किया आपने, कभी नहीं किया। तो बस मैं आपको इसी से आपको मालूम चल पाएगा कि भाई मैं खुद कैसा हूँ या कैसी हूँ। और आपको खुशी होगी जानने के, अपनी खुद की रियलिटी जान के कि आप बहुत अच्छे हैं, आप यूनिक है, आपकी पर्सनैलिटी अलग है, क्वालिटीज़ अलग है। और कोई आपकी क्वालिटीज़ को परचेज़ नहीं कर सकता, आपको लेबर नहीं बना सकता। फिर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, उसके लिए आप मुझसे भी बात कर सकते हैं और भी अपने फैमिली में शेयर कर सकते हैं। शेयरिंग करना सीखिए, क्योंकि शेयरिंग से प्रॉब्लम्स जल्दी सॉल्व होती है। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगी। वंदे मातरम।